नमस्कार दर्शक वृंद, अपने सबके फिर से स्वागत है एशिया न्यूज चैनल नेपाल में। दर्शक वृंद, हम छी राम बहादुर, हमारा साथ में है त्रिदेव जी। हमरा सबक एशिया न्यूज चैनल के टीम फिर से पहुंच गए से वही पवित्र स्थान पर। ई पवित्र स्थान से नेपाल के सतलोक आश्रम धौंसा। आई समागम के तेसर दिन आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब के जे अखंड पाठ चल रहा छल, अखंड पाठ समाप्त है। साथ में भोग के बानी के साथ साथ आरती क ई महाअनुष्ठान, ई महा धार्मिक अनुष्ठान आज समापन है। तो दर्शक बिन चले छी जे आस्था के केंद्र सतलोक आश्रम धौंसा के दरबार साहिब छे। यहाँ के ही सत्संग स्थल के जो बहुत बड़का पंडाल देख रहा छी, आई के नजदीक चले छी और जाने छी ई अनुष्ठान की प्रक्रिया पूरा क समापन हुई छे। तो दर्शक वृंद, अपने सबके जानकारी करावे कि जना के त्रिदिवसीय कवि प्रकट दिवस अनुष्ठान जे प्रारंभ भेले, जे प्रक्रिया से वही सारा प्रक्रिया पूरा क आई अनुष्ठान जे समापन है। जे देख रहा छी जे अमर ग्रंथ साहिब के पाठ निरंतर 3 दिन से चल रहा है अनवरत रूप से। आई अखंड पाठ समाप्त है और प्रयास करब कि जे अंदर के नजारा सब छे ई भी अपने सबके रूबरू कराएब। तो दर्शक वृंद, जे आरती चल रहा छल, ये आरती जे छे, आरती के डाली ल क परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जयंग 3 दिन से हवन यज्ञ चल रहा छल, वही हवन यज्ञ के नजदीक जा रहा छथिन। आई आरती समापन भेल और हवन यज्ञ जे छे यज्ञ आरती सब राखल गेल। तहना अमर ग्रंथ साहिब के जे पाठ चल रहा छले निरंतर 3 दिन से वही माई सब के लेल अलग जगह पर जे पाठ चल रहा छले, वही से भी आरती के डाली ल क हवन यज्ञ जे छे वही जा रहा छे माई सब। अभी कुछ देर पहले वो पवित्र अमर ग्रंथ साहिब के पाठ के जे आरती भेले, वो आरती के डाली संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी बहुत श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक हवन यज्ञ के नजदीक ल जाकर रखलखिन ग। तो दर्शक वृंद, अपने सब देख सके छी कि कतेक पवित्र और आस्था पूर्वक ई जे पवित्र अमर ग्रंथ साहिब के पाठ निरंतर जे 3 दिन से जारी चले, वही पवित्र अमर ग्रंथ साहिब पर परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब लगातार चवर सेवा कर रहा छथि और बहुत ईमानदारी और बहुत अनुशासित भक ई अमर ग्रंथ साहिब के पाठ में सब संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब सहभागी भेल छल। तो दर्शक वृंद, वो पवित्र भोग के बानी चल रहा है जतः अमर ग्रंथ साहिब पर, जतः पवित्र अमर ग्रंथ साहिब पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब चवर सेवा कर रहा छथिन। और ई जे अमर ग्रंथ साहिब के जे अखंड पाठ भरल चले वो समाप्त भ चुकल छे और कतेक निष्ठापूर्वक एतेक निष्ठा और आदर पूर्वक अमर ग्रंथ साहिब पर सब श्रद्धालु सब बारी बारी से चवर सेवा कर रहल नजर आब रहल अछि। अतः भोग के बानी चल रहल छे, भोग के बानी में कतेक श्रद्धा पूर्वक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी पैघ संख्या में उपस्थित भक सब करबद्ध भक भोग के बानी में सहभागी भ रहल छे। इनका सबके आस्था अगर देखल जाए तो वास्तव में अगर धार्मिकता बचबे के अगर कार्य कोई कर रहा है तो वो है परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी। और इनका सबके जे आदर, इनका सबके जे अनुशासन है वास्तव में लाग रहा छथिन कि ई सब कोई आई पृथ्वी लोक से नहीं भक कोनो देव लोक से मतलब आई समागम में उपस्थित भेल आत्मा सब जहन लाग रहा है। दर्शक वृंद, जता अमर ग्रंथ साहिब के भोग के बानी के साथ त्रिदिवसीय ये अनवरत रूप से चल रहा पाठ समापन भेल छे। तो परम संत सद्गुरु रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी छथिन और पाठ के में सहभागी छलखिन और ये जे अभी आरती चल रही है में सहभागी छलखिन। इनका से जानी अय पवित्र कार्य के संबंध में। नमस्कार जी। नमस्कार सत्साई जी। अपने के परिचय? नाम रामजी दास, सतलोक आश्रम से जुड़ल छी। संत रामपाल जी महाराज के दया से 13 वर्ष से भक्ति कर रहा छी। अगर देखल जाए तो संत रामपाल जी महाराज जी के जतेक अनुयायी सब छे आज 3 दिन से आई सतलोक आश्रम धौंसा में इनका सबके आचरण, इनका सबके व्यवहार, इनका सबके अनुशासन से ऐसे लग रहा है वास्तव में ये आत्मा सब आई पृथ्वी लोक से नहीं भक कोनो देव लोक से आयल छे। यही किस्म से आचरण, स्वभाव, वाणी, व्यवहार
इनका सब में जे छै एहि के मुख्य तात्पर्य की छै आ एहन अनुशासित केना के भऽ गेल छै? सर साहब अहाँ बड़ नीक क्वेश्चन पूछले। संत रामपाल जी महाराज कहे से मानुष से देवता किया करत न लागे पार। हमसे पहले मनुष्य तो जरूर रहिए, लेकिन भक्ति में आवे से पहले जानवर ऐसे काम करते रहिए। नशा करना, मांस मदिरा पीना, बुराई करना, मतलब दूसरे के ठगे वाला काम, ये सब के जानवर ऐसे काम है। मनुष्य के चोला है, लेकिन व्यवहार आचरण एनिमल जानवर टाइप के छे। जब संत रामपाल जी महाराज से ज्ञान बुझली, ज्ञान मिला पर पता चले कि हम सब तो अभी मनुष्य भल छे, लेकिन मनुष्य के जे कर्तव्य होय छे, कर्म होय छे, उ सब पहले ही नहीं छे। तो भक्ति में लगला पर पता चले कि अब मनुष्य के कर्म की है, मनुष्य के कर्म की करे के चाहिए, और मनुष्य के कर्म करते करते परमात्मा के भक्ति से परमात्मा ऑटोमेटिक देवता बना दे छे। अब देवता से भी बड़का शक्ति हम सब बन के परमात्मा के दया से सतलोक चले जाए छे। जते भी उनकर अनुयायी है, अब देख रहा छे लाखों के अनुयायी इस समागम में आए हैं, एकदम शांत पूर्वक परमात्मा के भजन कीर्तन कर रहा है, सुन रहा है, देख रहा है। यहाँ एको आदमी नहीं मिलत कि जे नशा करे, जे दुराचारी करे, पराई स्त्री के बुरा नजर से देखे, कौन किस्म के गांजा, रक्सी, बीड़ी, चोरी केहू सेवन न करे। तो देवता से कम भले की देवता, स्वर्ग के देवता भी सोमरस पिए छे, लेकिन ई जे मनुष्य है, जे गुरुजी भक्ति से देवता बना दिले, ई सब को सोमरस भी नहीं पिए छे। सिर्फ अमृत बाणी, परमात्मा के जे अमृत वर्षा होय छे, अमृत बाणी के ई सब भोग करे छे। आ यही से परमात्मा के दया से देवता में कथी, देवता एगो पद है, सिद्धि है, जे ई पूर्ण परमात्मा के भक्ति कोनो युग में कैले रहे, जन्म में कैले रहे, आज ओकरा देव पद मिलल है, देवता के पद मिलल है। अभी भी कोनो भी इंसान परमात्मा के भक्ति करते तो ओकरा देवता के पद भी मिलते, इंद्र के पद भी मिलते, जे देवता के राजा ब्रह्मा विष्णु महेश के पद भी मिलते। लेकिन केकरो अनुयायी से पूछे कहते कि नहीं, हमरा देव पद नहीं चाहिए, हमरा देवता पद नहीं चाहिए। हजारों जन्म हम सब देवता बन गए, हजारों जन्म इंद्र बन गए, लेकिन मुक्ति न भले, मोक्ष न भले। ई भक्ति से देवता के तो गुण चलिए होते, करते करते पूर्ण मोक्ष होते गुरु जी के दया से। ई पूर्ण मोक्ष के भक्ति में हम सब लाग रहा छे। वैसे केहू भी यहाँ जते यहाँ देख रहा छे, देवता से केहू कम न हो, आचरण देवता से भी अच्छा भाग। तो सर जी, ई जे अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के छे, ई सब बस आश्रम में ही एहि किस्म से व्यवहार और अनुशासन और आचरण में रहे छे कि व्यक्तिगत जीवन समाज में भी एहि किस्म से मर्यादित भऽ रहे छे? नहीं, देखो, एक बार जब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भगत भगल आश्रम में जहाँ भी जते वो अपन आचरण वही अनुसार से करते, उनमें कोनो फर्क न होते, चाहे वो आश्रम में रहो, चाहे घर पर रहो, चाहे कोनो दरबार में रहो, चाहे कोनो ऑफिस में रहो, चाहे कोनो बिजनेस में रहो, तो सारा चीज वो अपना व्यवहार में प्रैक्टिकली यहाँ लागू हो। जैसे गुरु जी के नियम में है, मंत्र दिशा ले से पहले अहाँ के मांस मछली जाड़ व्यक्ति छोड़ के क्यों ना, इहे नहीं घर पर कहीं भी दुनिया में चल रहा वो सब नहीं लेते, आचरण न करते, केकरो ठगे वाला काम सब नहीं करते। जे ओटा देवता में देव भूमि में होके के चाहिए, वो गुण इस सब में आ गए, कहीं भी जाओ वो गुण बरकरार रहते। साथ ही देख लिया जे भोग के बानी चल रहा छल, एहि के समय में लाखों के संख्या में जे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब छे, सबके भावुक देख लिया आ सबके आंख से आंसू छलक रहल छलैया। एहि के तात्पर्य की छे, एकर रहस्य की छे? देखो, ये आत्मा जो है युगे युगे से परमात्मा के तरफ में है। बेटा बाप से बिछड़ जाएगा, कते वियोग हुई, वो बाप के वियोग हुई, बेटा के वियोग कते जल्दी वो बाप से मिलन हो के बेटा के, और जहिया मिलन हो आंख में से आंसू। वैसे हम सब युगों युगों के आत्मा परमात्मा अपना बाप से बिछड़ छे, तड़पल छे, मिलन है। आज परमात्मा आयल छे, परमात्मा के एक एक वाणी जे कान में गूंजे छे, एक अमृत वचन से कम न है। वो आत्मा के सीधे अहाँ के डायरेक्ट हिट करे छे, जेके चलते आत्मा ऑटोमेटिक आंख से आंसू आवे छे। ये एक परमात्मा आत्मा के वियोग के बात है, संयोग के बात है, मिलन के बात है। जो तड़पल है, जो रोए है परमात्मा के लिए, आज परमात्मा स्वयं प्रकट होकर आ गए। परमात्मा के अमृत वाणी से सब से परमात्मा के मुझे सब चले, आत्मा के सीधे वो सब खींचे, आंखा से आंसू।
और साथ ही एगो जानकारी भेल, साथ ही एगो जानकारी हमरा मिलल, अपने तो नेपाल सरकार के एगो उच्च पदस्थ अधिकारी भ के कार्य कर रहल छे, अहाँ अपने लेवल के जे अधिकारी सब छे हुनका संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा चलायल गेल जे ई महान एगो धार्मिक क्रांति छे, एहि के संबंध में की संदेश दिया चाहे छे? हम नेपाल सरकार के कुछ पदस्थ कर्मचारी छी, दुमत के बात में ये बुझे के पड़ले कि पिछलका पुण्य से आज हम पद मिलल है। केकरो जे राज पद मिले है चाहे कोनो उच्च पद मिले है, इस जन्म के कर्म से नहीं मिले, पिछला जन्म में परमात्मा के कोनो न कोनो में भक्ति करे वो पुण्य से अभी मिले। यदि अभी भी कोनो परमात्मा के भक्ति न करते तो बिहान बेला कुत्ता बने के पड़े, गधा के बने के पड़ल, आई राज पद भी से छिना देते। उद्देश्य एक है, परमात्मा के भक्ति करो, नेक नीति से रहो। जब तक परमात्मा के आदमी इंसान भक्ति न करते, नेक नीति से न रह सकते, मोक्ष भी न मिलते। तो हम सबसे प्रार्थना करम, आग्रह करम कि धरती पर स्वयं परमात्मा भगवान विराजमान से, जेकर प्राप्ति के विधि वेद बता रहे, गीता बता रहे, कुरान शरीफ बता रहे, उन्हें प्रमाण है। प्रमाण से परमात्मा केना मिले है, केना धरती पर आवे है, की सुख दे, वो आधार पर वेद में थ्योरी है, गीता में थ्योरी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाभ मिले कि नहीं मिले स्वयं करे के पड़ते। आप सब आओ, संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान सुनो, भक्ति लेके देखो, जब भी यहाँ की समस्या हो, दुख हो, सारी कष्ट हो, परमात्मा छो मंत्र कर ये करेला तो परमात्मा आ रहा है। भगवान के आदमी किना चिंते, दुखे दुख होते संसार में, कतो सुख मिलते, कतो जते आदमी भटक रहल छे, दुख के पीड़ा भोग रहल छे। हम जाने छे हर एक घर में समस्या केना होय, संसार दुख आग में झेल रहल छे, ये काटेला संत आवे छे धरती पर। वो अपना अमृत वचन से, अपना अमृत वाणी से अशुद्ध वातावरण के भी शुद्ध करे छे, और घर से लेके हर एक समस्या के समाधान, आर्थिक से लेके शारीरिक से लेके सारा कष्ट दूर करे छे। परमात्मा के सद्भक्ति करो, अहो सुखी रहो, और संसार के भी सुखी करो, और सत लोग चले के अपना ओरिजिनल तैयारी करो। हृदय के विभोर करे वाला विचार अपने रख लो, एहि के लेल एसए न्यूज चैनल के तरफ से अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अहाँ हमरा के मौका देली, इसी न्यूज ही मौका देला कि दूसर परमात्मा के कुछ बोली, ओकरा लिए अहाँ के टीम के सबके हृदय से धन्यवाद करे छी। तो ई छलथि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आ नेपाल सरकार के एगो उच्च पदस्थ अधिकारी, और ई बहुत सहर और बहुत हृदय स्पर्शी बात सब कहलन। वास्तव में मनुष्य जीवन अगर मिलल छे, अगर सद्भक्ति नहीं करे छी तो हम अहाँ कतोक न कतोक दोषी है। और संत रामपाल जी महाराज जी आए वे पूर्ण संत छथिन जे वास्तव में शास्त्र के सतभक्ति बताकर हम सब आत्मा के, जीव आत्मा के अमर लोक जाय के रास्ता बतबे छे। और साथे जतेक दिन एहि लोक में रहल औम खुशी रहब और सुखी रहब, और ते के बाद में परम धाम ओहि परमात्मा के गोद में चल जाए के कहीं कर संदेश छले। तो दर्शक भी अपने सब देख लो कि केहन वास्तव में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी कते अनुशासित, ईमानदार, लगनशील और विश्वास के साथ वास्तविकता परम संसदगुरु रामपाल जी महाराज जी के वही ज्ञान से प्रेरित होकर जे आए शास्त्र अनुकूल सब भक्ति कर रहे छथिन। ऐसे इनका सब के दावा है कि वास्तव में हम जतेक संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी सब छी, लोक में भी अगर खुशी रहब और परलोक जाए के गारंटी हमरा सबके दे छथिन। तो वास्तव में अतेक ईमानदार, लगनशील और विश्वासी आत्मा सब जे छै लाग रहल छै वास्तव में हिनकर सबके आचरण से कि फिर से कलयुग में सतयुग के स्थापना संत रामपाल जी महाराज जी कर रहल छथिन। अगर एहि किस्म से अगर पूरा समाज में आचरणवान अगर व्यक्तित्व भ जाए तो ई कोनो दूर के बात नहीं है, स्वर्ग सन के वातावरण पृथ्वी लोक में भ जाए। तो दर्शक बनल रही हमारा सबके एसए न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलब दूसरा एपिसोड में।